खतौली में ऐसे हालात नहीं थे, मैनपुरी में ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे हालात रामपुर में ही क्यों बनाए गए? तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आसिम राजा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खुद बैक फुट पे चली तो नहीं गई थी। यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी रामपुर उपचुनाव को लेकर लगातार धांधली के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन सभी आरोपों को नकार रही है। अब इस सब के बीच में एंट्री एआईएमआईएम की भी हो गई है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रामपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे साजिश की बू आती है। शायद आसिम राजा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खुद बैकफुट पर आ गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कहीं किसी बूथ पे 10% रहा, 9% रहा, 8.5% रहा। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि खतौली में ऐसे हालात नहीं थे, मैनपुरी में ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे हालात रामपुर में ही क्यों बनाए गए? और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े 100 से ज़्यादा एमएलए ये लोग क्यों खामोश बैठे रह गए? तो कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आसिम राजा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खुद बैक फुट पे चली तो नहीं गई थी। मुस्लिम इलाके में समाजवादी पार्टी की हार के बाद उन्होंने इसे एक बड़ी हार बताया है और कहा कि ये लोग जमीन पर नजर नहीं आते, कोई काम नहीं करते, ना कोई पॉलिसी है और ना ही कोई स्ट्रैटेजी। ये लोग बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। अब तो वो सेकुलर लोग बताए कि हमको जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि अब ये कैसे हार गए, अब बताएं। अरे 2019 में हम पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े, 65 सीट बीजेपी जीत गई सपा बसपा के अलायंस के बाद। आप बताइए, ये इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं। वही कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये खुद नाकारे लोग हैं, बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। इनके अंदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं, पॉलिसी नहीं है, काम नहीं करते हैं, ग्राउंड पे नहीं नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस बार मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर यानी तीनों ही जगह एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया। रामपुर में सीधी फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रही और विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की हार हुई, जिसके बाद में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।